स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए और उनके पेरेंट्स के लिए एक अहम जानकारी है। अगर आपका बच्चा भी स्कूल जाता है और आपका बच्चा भी स्कूल बस और वैन का इस्तेमाल करता है, तो ये खबर जो है वो आपके लिए बेहद जरूरी है। आपको बता दें कि अब अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है स्कूल बस से या वैन से, अब कुछ गाइडलाइंस को जो है वो जारी कर दिया गया है और ये गाइडलाइन बिल्कुल वैसी है जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने जो है गाइडलाइंस कही है कि आफ्टर ऑल अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है, चाहे वो बस से जाता है, चाहे वो वैन से जाता है, लेकिन उसके लिए अब कुछ गाइडलाइंस जो है वो मुकर्रर कर दी गई हैं। एज ए पेरेंट्स जब आपका बच्चा घर से निकलता है, स्कूल बस में बैठता है, वैन में जाता है, तो आपको भी बहुत ज़्यादा टेंशन जो है वो लगी रहती है। क्योंकि आपका बच्चा जब स्कूल जाता है, आपको ऐसे लगता है कि वैन में बहुत ज़्यादा बच्चे बैठे हैं, वैन का ड्राइवर वैन को सही तरह से चला रहा है या बस का ड्राइवर बस को सही तरह से चला रहा है या नहीं चला रहा है। ये सारी टेंशन्स एज ए पेरेंट्स जो है, वो आपको भी परेशान करती है। लेकिन अब मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि सबसे पहले जो स्कूल बस होगी उसके आगे फ्रंट पर और पीछे लिखा होगा कि वो स्कूल बस है और स्कूल बस को येलो कलर का पेंट किया गया होगा और स्कूल बस पर जो है वो स्कूल का कॉन्टैक्ट नंबर होगा, उसके साथ जो ड्राइवर और अटेंडेंट अंदर बच्चों को अटेंड कर रहा होगा उनका नंबर भी होगा और स्कूल का नाम जो है वो साइड पर लिखा होगा। और मैं आपको साफ तौर पर यह बता दूं कि कहा गया है कि जो दरवाजे हैं, यानी जो स्कूल बस का दरवाजा है या वैन का दरवाजा है, उसे रिलायबल लॉक्स जो है वो लगे होने चाहिए। एक ऐसे लॉक्स कि जो बहुत आसानी से ना खुल जाएं, किसी जंप से ना खुल जाएं और उनकी विंडोज जो हैं उनमें हॉरिजॉन्टल ग्रिल्स जो हैं वो फिट होनी चाहिए ताकि कोई भी बच्चा अपना हाथ, मुंह, कोई भी आर्म जो है वो बाहर ना निकाल ले। आगे मैं आपको बता दूं कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने भी ये इंक्वायरी जो है वो जारी कर दी है, यानी जितनी भी कंडीशंस थी परमिट को लेकर उन्होंने भी ये जारी कर दी है। यानी स्कूल बस की बात करते हैं, साफ तौर पर कहा गया है कि स्कूल बस को जब आप हायर करते हैं, यानी स्कूल वाले जब स्कूल बस को हायर करते हैं तो उस गाड़ी का जो है वो देख ले कि उसके परमिट है, उसके सर्टिफिकेट है, ड्राइवर्स के पास लाइसेंस है, जो अंदर जो है कंडक्टर है, अटेंडेंट है, उसके पास भी जो है वो लाइसेंस है या नहीं है और कम से कम ड्राइवर के पास जो है वो 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ज्यादा जानकारी जो है वो रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर आरटीओ कश्मीर ने दी है, सैयद शाहनवाज बुखारी। उन्होंने कहा कि बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है सेफ्टी को लेकर, उसी तरह की गाइडलाइंस जो है हमने एक बार फिर से उन्हें दोहराया है और ये गाइडलाइंस तब आई हैं जब 4 तारीख को पूरे वादी कश्मीर में 3 महीने की छुट्टियों के बाद जो है वो स्कूल लग चुके हैं और आज 5 तारीख है, उसके दूसरे ही दिन ये गाइडलाइन आ चुकी है। और आपको ये भी बता दें कि साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि बच्चों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। बहुत बार ओवर स्पीडिंग की वजह से बच्चों को लग जाती है, बच्चा गाड़ी के अंदर गिर जाता है और कई गाड़ियों के अंदर तो उन्हें अटेंड करने के लिए अटेंडेंट भी नहीं होते और कई गाड़ियों के अंदर टीचर्स जाते हैं लेकिन टीचर्स का घर पास में पड़ता है, वो उतर जाते हैं और आगे बच्चों के साथ जो है बहुत ज्यादा परेशानियां होती है। कभी कभी बच्चे आपस में लड़ाई कर कर भी जो है वो घर पहुंचते हैं। और साफ तौर पर आपने देखा होगा कि जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 1 2 3 4, लेकिन अब बता दिया गया है कि ऐसे नहीं होगी, यानी कभी जंप बचता है तो आपके बच्चे का हेड जो है वो दूसरी सीट के साथ बजने का खतरा रहता है। अब साफ तौर पर बोल दिया गया है एक सीट के सामने दूसरी सीट होगी, यानी यहाँ पर 2 बच्चे होंगे, उनका फेस जो है वो दूसरे वालों के सामने होगा। यानी अगर कोई जंप आ जाए, इन केस गाड़ी को कुछ भी हो जाए तो बच्चों को लगने का डर जो है वो कम रहता है। और साफ तौर पर यहाँ पर जो कैब चलाते हैं स्कूल की उनके लिए लिखा है, जो वैन चलाते हैं या स्कूल बस चलाते हैं उनके लिए लिखा गया है कि जो किंडरगार्टन में यानी जो छोटी क्लासेस में बच्चा पढ़ता है, उस बच्चे को लेने के लिए जिस स्टॉप पर आप उतारते हैं उस पर जब उसका माँ-बाप नहीं आता, तो आप उसको छोड़कर नहीं आ सकते कि इसका माँ-बाप आ जाएगा। आपको उस बच्चे को वापस स्कूल लाना है और स्कूल अथॉरिटी जो है उस माँ-बाप को फ़ोन करेगी, फिर वो अपना बच्चा ले जाएँगे। इसके साथ-साथ यहाँ पर जो है परमिट के साथ-साथ फर्स्ट एड बॉक्स होना चाहिए, वाटर फिल्टर होना चाहिए, 2 फायर एक्सटिंग्विशर होने चाहिए और आपको बता दें और भी चीज़ें जो ज़रूरी हैं और एसआईएम मार्क्स की यहाँ पर जो है आईएसआई मार्क्स का जो है वो रियर गियर होना चाहिए और साफ तौर पर यहाँ पर कहा गया कि कोई भी घटिया क्वालिटी का जो है वो प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए। व्हीकल परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, वैलिड टोकन टैक्स रिसिप्ट, पीयूसीसी, एसएलडी सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, जीपीएस सर्टिफिकेट जो है होना चाहिए। अगर ड्राइवर के पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो बच्चों की स्कूल बस, स्कूल वैन या कोई भी कैब जो है वो चला सकता है। अगर एक्सपीरियंस नहीं है वो नहीं चला सकता। अगर उसे साल में 2 बार रेड लाइट या कोई भी छोटा-मोटा चालान हो जाता है तो उस ड्राइवर को जो है वो नौकरी पर भी नहीं रखा जाएगा। खास तौर से ये जानकारी जो है वो स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए है। अगर आपका बच्चा स्कूल बस में, स्कूल वैन में, स्कूल कैब में बैठता है तो अब आप ये सारी चीजें देख लें। और जाते हुए मैं आपको बता दूं कि एक ड्राइवर के पास ऐसा सर्टिफिकेट होना चाहिए या एक ऐसा एफिडेविट होना चाहिए कि स्कूल ने उसे
उसे हायर किया है स्कूल बस, कैब या वैन चलाने के लिए और जितने बच्चे उसकी गाड़ी में बैठते हैं उनका नाम, पता, उनकी फ़ोन नंबर जो है उस ड्राइवर के पास भी होने चाहिए। यानी अब ये काम ड्राइवर्स का है, माता-पिता का है, स्कूल अथॉरिटी का है, वो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस को कैसे देखते हैं और ये सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस पूरे जम्मू कश्मीर में क्या पूरे भारत में जो है वो बहुत जल्द इश्यू होने वाली है। इसमें हमारे बच्चों की ही सेफ्टी है।